हूं तो कुछ बातें पुरानी कर ले, चलिए उन्हीं गलियों में फिर से रवानी कर ले। तो रोमन रेंस दोस्तों लौट आए हैं और गाइस पुरानी बातें अब शुरू हो चुकी है। वो मैच जो कि दोस्तों हमने रेसलमेनिया के लिए डिस्कस किया था, वो ट्रिपल थ्रेट दोस्तों आज लगभग कंफर्म होते हुए हम लोगों ने देखा है। रॉ खत्म हो चुकी है, एमएसजी से लाइव थी और गाइस इसमें ओटीसी रोमन रेंस ने वापसी की है, सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रॉय किया, इवन सीएम पंक को भी नहीं बख्शा है। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हम लोगों को कंफर्म होते हुए दिखाई दिया है। आज की रॉ की एंडिंग दोस्तों काफी क्रेजी थी। ओटीसी ने दोस्तों फाइनली वापसी कर ली है और जो एंगल दोस्तों एंड में दिखाया ना, उससे दोस्तों आप कह सकते हैं रोमन रेंस के फैंस बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि यहां रोमन रेंस ने अपना बदला ले लिया। उन्हें रॉयल रंबल में दोस्तों स्टॉम्प करके बाहर किया था ना, यहां दोस्तों रोमन रेंस ने भी स्टॉम्प किया है। तो चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ को, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ दोस्तों हिस्ट्री मेकिंग रही है। ओटीसी ने फाइनली अपनी वापसी की है इसके एंड में, और साथ साथ दोस्तों हमें मल्टीपल मैचेस की भी भनक यहां लगते हुए नजर आई है, जो कि रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट ही काफी क्रेजी था। हम लोगों को अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एरिना में एंटर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज कोडी आएंगे। इवन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। वो एरिना की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उस तरीके से दोस्तों रॉ की शुरुआत होती है, लोग वहीं पंप अप हो गया। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा मैच देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दोस्तों वॉलर का। वॉलर फेस कर रहे थे हमारे जे उसो को ऑडियंस का तगड़ा सपोर्ट था, काफी अच्छी एंट्रेंस भी वो ले चुके थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, इसके अंदर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं, लेकिन जे क्या करते हैं, उन्हें भी सुपर किक लगा देते हैं, वॉलर को स्पीयर लगाकर पिन ले लेते हैं और जे उसो मैच को जीत जाते हैं। सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी उन पर हमला बोल देते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी को स्प्लैश लगाना जरूरी था भाई, जे उसो ने स्प्लैश भी लगाई, लेकिन जे उसो को क्या पता था कि गंतर फिर से अटैक करेगा उनके ऊपर। तो गंतर ने फिर से दोस्तों वहां चोक कर दिया हमारे जे उसो को, जो कि कहीं ना कहीं बुरा लगा मुझे। जे उसो को दोस्तों 3 हफ्ते में 3 बारी चोक कर दिया यहां जे उसो को, काफी गंदे तरीके से गंतर ने फिर से पीट दिया। जिसके बाद दोस्तों हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं लुडविग काइजर प्रोमो काट रहे थे, किसके खिलाफ में, पेंटा के खिलाफ में। वो कहते हैं कि पेंटा अब तुम डरोगे, तुम कहते हो नो फियर, लेकिन तुम्हें मैं फियर का एहसास कराऊंगा नेक्स्ट वीक। जिस पर पेंटा ने दोस्तों वहां उल्टा ही सीन कर दिया। पेंटा फिर से हम लोगों को देखने को मिलते हैं लुडविग काइजर के जैसे ऑन द बिग स्क्रीन। वहां दोस्तों पेंटा कहते हैं कि ये चीज़ तो तभी सॉर्ट आउट होगी जब बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो, लूचा लिब्रे स्टाइल में सॉर्ट आउट हो। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। तो गाइस ये जो मैच है हम लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। इन द मीन टाइम दोस्तों ओटीस जो है वो चेकआउट मारने जा रहे हैं जेओसो को। ये जो ओटीस एंड जे का दोस्तों याराना दिखा रहे, कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाकर ये एंगल देखने को मिले दोस्तों आपको, खासकर दोस्तों रेसलमेनिया में ये एंगल देखने को मिले कि वहां वॉलर एंड थ्योरी जो है वो कॉर्नर पर है गंथर के, और वहीं जे के कॉर्नर पर दोस्तों ऑस्टिन एंड माफ कीजिएगा दोस्तों जे के कॉर्नर पर ओटिस और गाइस तोजावा हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ कहीं ना कहीं जे को अल्फा अकेडमी का सपोर्ट रह रहा है। हम लोग देख रहे हैं अब लोगन पॉल को। लोगन पॉल दोस्तों रिंग के अंदर आए और गाइस वहां उन्होंने बात की सबसे पहले खुद की। वो कहते हैं कि मैं यहाँ आ रखा हूँ एंड दिस इज द सिटी, और ये न्यूयॉर्क सिटी है और आप लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट की जब बात लगती है तो जॉन सीना का नाम मुंह पर आता है, रॉक का नाम मुंह पर आता है। रॉक मैं कहना चाहता हूँ अगर तू मेरी सोल लेना चाहता है तो मैं अवेलेबल हूँ। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे ये चीज़ कह दी कि वो बिकने के लिए तैयार है, जिस पर उन्हें काफ़ी तगड़ी बू मिलती है। यहाँ लोगन पॉल दोस्तों फिर ऑडियंस में बैठे हुए एंड्रयू को परेशान करने लगते हैं। एंड्रयू को आपका बारे में पता होगा, एंड्रयू के बारे में आपने सुना भी होगा। गाइस एंड्रयू जो है एक कॉमेडियन है और बेसिकली दोस्तों पॉडकास्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगन पॉल भी पॉडकास्ट करते हैं, तो हल्की सी दोस्तों इनके बीच में जलन है। तो वो एंड्रयू को दोस्तों पूछते हैं, एंड्रयू से पूछते हैं लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल पूछते हैं अपने बारे में कि ये बताइए आप किसको देखने आ रखे हैं। एंड्रयू साफ साफ कहते हैं वहां की वो देखने आ रखे हैं केज मैच, वो देखने आ रखे हैं पंक को, देखने आ रखे हैं सेथ को। इस पर लोगन पॉल कहते हैं, और जिस पर दोस्तों एंड्रयू कहते हैं कि मैं तो एजे स्टाइल्स को देखने आ रखा हूं, तुझे मैं देखने नहीं आ रहा। जिस पर गुस्सा आ जाते हैं लोगन पॉल और गाइस उन्हें पीट के ले आते हैं रिंग के अंदर। ऑडियंस में से उठाकर दोस्तों पीट के रिंग के अंदर ले आए। फिनिशर भी लगाना चाहते थे, भला हो एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स ने आया वहां और गाइस फेनोमेनल फोरआर्म लगाया, और उसके बाद वहां जो लोगन पॉल है भाग खड़े होते हैं, आगे और पिट जाते हैं, लेकिन वो भाग खड़े होते हैं, जिस पर एजे स्टाइल्स उन्हें कॉल्ड आउट करते रिंग में, लेकिन गाइस वो नहीं आते। और इस दौरान दोस्तों एंड्रयू को उठाते हैं एजे स्टाइल्स, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है कॉमेडियन और फेनोमेनल वन के बीच में। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था लिटरली दोस्तों कॉमेडी में खत्म हुआ है,
और कॉमेडी कह लीजिए, डिजास्टर कह लीजिए, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो एंगल देखने को मिला काफी क्रेजी था। ये जो मैच था ये था गाइस LWO का, जो कि न्यू डे को फेस करी थी। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर सबसे क्रेजी थिंग क्या थी कि जहां दोस्तों LWO डोमिनेट करने लगती है, उनके ऊपर एक लूचाडोर ने हमला कर दिया, और ये लूचाडोर दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिकन मेड था, विच मीन्स दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि चैड गेबल थे, जो कि मास्क लगाकर दोस्तों यहाँ अटैक करते हैं, रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों रिंग साइड के ऊपर। टॉर्नेडो टैग मैच था। तो गाइस इसमें ऐसा तो नहीं होना था कि एंटी वेंटी बजनी थी। इन द मेन टाइम दोस्तों की एंटी तब बजी जब द न्यू डे ने अपना फिनिशर लगा दिया। द न्यू डे मैच में जीत गई थैंक्स टू चैड गेबल। लेकिन चैड गेबल को हम अब नहीं कह सकते कि ये चैड गेबल है, क्योंकि यहाँ जो गार्ड्स रहते हैं वो चैड गेबल के पीछे भाग जाते हैं और चैड गेबल वहां से निकल जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है बैक स्टेज कि चैड गेबल से कैथी केली सवाल पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। चैड कहते हैं मैंने क्या किया, और तो जो कैथी केली वो कहती है सब जानते हैं कि वो मास्क लगाकर आप थे। इन द मीन टाइम बैकग्राउंड में देखने को मिलता है कि एक बंदे को पकड़ा हुआ है, सेम मास्क उसने लगा रखा था, वो अमेरिका वाला, और गाइस उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो चैड ऐसे गुस्से से देखते कैथी केली की तरफ। कैथी केली बिल्कुल चुप हो जाती है। यहाँ चैड गेबल ने किसी और को फंसा दिया है गाइस, और कहीं ना कहीं चैड गेबल का नया अवतार काफ़ी क्रेजी है, वो भी लूचाडोर बन चुके हैं, और यही एक तकनीक है जिससे वो लुचास को हरा सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब फिन बैलर दोस्तों कार्लिटो के साथ में देखने को मिल रहे हैं। कार्लिटो दोस्तों वहाँ ये चीज़ कहते हैं, क्या तुमने देखा जॉन सीना बैड गाय बन गया। वेल वो मेरी तरह हमेशा गुड गाय तो नहीं बनकर रह सकता ना। इस पर फिन काफ़ी परेशान नजर आते, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर की बात कर रहे थे कि गाइज वहाँ आ जाता है डॉम ने खुश कर दिया फिन को। वो कहते हैं कि उन्होंने उनका मैच कंफर्म कर दिया है, फिन का मैच कंफर्म कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए कहकर, और फिर नेक्स्ट वीक ब्रॉन ब्रेकर को उनके टाइटल के लिए फेस करेंगे, जिस पर फिन ने गले लगा दिया डॉम को। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कोडी रोड्स रिंग में। कोडी रोड्स ने दोस्तों आज जो प्रोमो कट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये प्रोमो। और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने वो बात की जो कि उन्हें करनी चाहिए थी। यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स आते हैं और सबसे पहले दोस्तों MSG के क्राउड को एक तरीके का शाउट आउट देते हैं, जैसे वो देते भी है। वो कहते हैं कि हम न्यूयॉर्क सिटी मैन, व्हाट यू वांना टॉक अबाउट, नारे लगते हैं सीना सक्स के। इसके बाद वो कहते हैं वी आर हेयर बिकॉज इट्स गार्डन, एंड जो मेरा ओपोनेंट है वो सीना रहने वाला है, जिस पर बू लगती है। वो कहते हैं रेसलमेनिया 41 काफ़ी करीब है, और नेक्स्ट वीक वो सेम एरिना में होने वाले सीना के साथ में। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि जो जॉन सीना है वो इस जगह पर रॉयल रंबल जीता था, इसी जगह पर उसने बड़ी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की थी, लेकिन इस टाइम सीना जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और सीना के इस चेंज का पता चलता है उसके एक्स वाले ट्वीट से, जहां वो कहता है कि कभी कभी वो चीज़ें भी करनी पड़ती है जो कि आप नहीं चाहते हैं, जो कि बिजनेस के लिए सही है। सीना मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस के लिए सही है, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो, माना जो बिजनेस के नाते जो चीज़ तुम कर रहे हो, जो गलत चीज़ तुम कर रहे हो, वो वाकई में गलत है। एंड सीना मैं तो यही कहूँगा, सिट डाउन, यू आर गॉड डैम मोरन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, आई थिंक ये तुम्हारा एक पागलपन है कि तुम सोचते हो कि तुम 17 बारी वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, और जब तक मैं हूँ यहाँ और ये जो टाइटल है मेरे कंधे पर है, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। हे जॉन, अगर तुम सोचते हो अभी भी तुम कंपनी रन करते हो, तो मैं बताना चाहूँगा आई एम द कैप्टन नाउ। तो यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स ने साफ कर दिया है कि वो फेस ऑफ द कंपनी है, और वो सीना के 17 बार चैंपियन बनने के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। इसी के साथ WWE ने कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स एंड सीना अंडर सेम रूफ, अंडर सेम जगह पर वन रूफ के नीचे दोस्तों अगले हफ्ते होने वाले हैं, जहां दोस्तों बेल्जियम से हम लोगों को सीना एंड कोडी का सेगमेंट देखने को मिलेगा। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब बेली का मैच। बेली फेस करी थी रैक्वेल को, और गाइस मैच हुआ खत्म काफी गंदे तरीके से। वहां लिव की इन्वॉल्वमेंट रही, डॉम की इन्वॉल्वमेंट रही, जिससे बेली डिस्ट्रैक्ट हो गई, और वहां रैक्वेल ने उन्हें अपना पावर बम लगाकर पिन में ले लिया। इन द मेन टाइम दोस्तों अब जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस बियांका ब्लेयर एंड गाइस ईओ स्काई का सेगमेंट। ईओ स्काई का इंटरव्यू रहता है, जहां गाइस उनके ओपोनेंट बियांका को बुलाया जाता, माइकल कोल रिंग में थे। यहाँ तब तक चीज़ सही थी जब तक एक दूसरे को ये चीज़ कह रही थी कि तू हारेगी तू हारेगी, लेकिन जब बियांका ने बात की दोस्तों रिया की, तो रिया की एंट्री होगी। यहाँ रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली कहती है कि अगर तू ना होती तो अभी भी टाइटल मेरे कंधे पे और होता। यहाँ दोस्तों ईओ स्काई बिल्कुल चुप खड़ी भी थी वहाँ, और हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है
बियांका कहती तू इस बात से चिड़ी हुई थी कि मैं इसके लिए ताली बजा रही थी। रिया कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू ना होती तो चीज़ें ऐसी ना होती। ये दोनों आपस में इतनी तू मैं करती है कि ईयो स्काई को दोस्तों पहले तो रिया रिपली धक्का दे देती है बिल्कुल फेस के ऊपर दोस्तों। आप कहते हैं वो जो कहते हैं ना चपाता सा, वो दोस्तों वो लगा देती है, चपेट लगा देती है। और उसके बाद दोस्तों जो बियांका है उन्होंने भी वो चपत लगा दी मुंह के ऊपर ईयो के। ईयो को इतना गुस्सा आया, ईयो ने दोस्तों दोनों के एक एक लफेड़ा दिया, एक एक थप्पड़ जड़ा और रिंग को लीव कर दिया। तो यहाँ भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रिपल थ्रेट है इनके बीच में कंफर्म होता हुआ हम लोगों को नजर आया है। और गाइस आगे जाकर दोस्तों हम लोगों को ये पर्टिकुलर मैच भी देखने को मिलेगा ट्रिपल थ्रेट बनते हुए। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस सेगमेंट की जिसका सभी को इंतजार था, हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट से पहले दोस्तों कंफर्म किया कि जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी नेक्स्ट वीक होने वाला बेल्जियम में। डकोटा काय वर्सेस आइवे नाइल भी होगा। आईसी टाइटल वाला मैच तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फिन बैलर ब्रॉन ब्रेकर को फेस करेंगे। सीना वाला भी बता चुका हूं, सीना एंड कोडी रोड्स अंडर वन रूफ। देन नो होल्ड्स बार्ड मैच भी होने वाला दोस्तों पेंटा का काइजर के खिलाफ में। यहां दोस्तों अब मेन इवेंट हो चुका है बिगन, जो कि था हमारे सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का केज मैच, जिसके लिए लोग भर भर के आ रखे थे। मैच में दोस्तों सीएम पंक को काफी तगड़ा सपोर्ट था। मैच शुरू होता है, मैच के शुरुआत में एक दूसरे को दोस्तों एक चप्पत चुप्पत लगाना स्टार्ट कर देते हैं, मुक्के बुक्के मार रहे हैं। फिर गाइस एक मोमेंट ऐसा आता है जहां सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर आप निकलना चाहते हैं, केज को लीव करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। काफ़ी क्रेजी मोमेंट था। और फिर इसके बाद फिर लड़ते हैं ये, फिर पंक की बारी आती है, पंक ऐसा करते हैं, दोनों ने एक दूसरे को मिडल फिंगर दिखाई। साफ साफ कहता हूँ इस मोमेंट पर जब दोस्तों पंक ने ऐसा किया तो सेथ ने दिखाई, जब सेथ ने किया तो पंक ने दिखाई। ये केज को लीव नहीं करने वाले थे तो मैच दोस्तों अंदर ही खत्म होना था, ये चीज़ साफ थी। लेकिन गाइज यही इस मैच की प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो सीएम पंक है ना वो गाइज 3 बारी जीटीएस लगा चुके थे और सेथ रॉलिंस 3 बारी किकड आउट कर चुके थे। इसके बाद जब सेथ की बारी आती है, सेथ दोस्तों स्टॉम्प करते हैं और गाइज सीएम पंक किक आउट कर डालते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है रिवर्सल्स आउट ऑफ रिवर्सल्स। यहाँ दोस्तों हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ जीटीएस देखने को मिलता है सेथ की तरफ से, और पंक की तरफ से हम लोगों को स्टॉम्प भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों किक आउट कर डालते हैं। मैच खत्म ही नहीं हो रहा था। और गाइज फिर एक ऐसा मूवमेंट आता है जहां दोस्तों जो हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है वो गाइज फैसला लेते हैं कि मैं इसे सुपर स्टॉम्प मारूंगा, और गाइज उन्होंने सुपर स्टॉम्प लगाया भी। लेकिन उसके बाद दोस्तों जहां वो बैठे हुए थे बिल्कुल दरवाजे के साइड में, एक बड़ा सा थर्ड सुनने को मिलता है, आवाज तेज हो जाती है। मैं समझ गया यहाँ क्या हो गया, रोमन रेंस आ जाते हैं दोस्तों पीछे से और गाइस बाहर निकाल देते हैं सेथ को। और जो ये पर्टिकुलर सिनारियो है यही आधार बनेगा इनके मैच का। यहां दोस्तों रोमन रेंस ने जो बाहर खींचा ना सेथ को, मैच खत्म हो गया, क्योंकि यहां दोस्तों बाहर निकलने वाला सुपरस्टार जीतना था केज पर से। तो गाइज यहां सेथ रॉलिंस मैच को जीत गए, लेकिन रोमन रेंस का मानने वाले थे, रोमन रेंस तो पिटने आ रखे थे, उन्होंने स्पीयर लगा दिया वहीं साइड में। और गाइज उसके बाद एक बड़ा चैंट सुनने को मिलता है ओटीसी ओटीसी। वो मूवमेंट दोस्तों बिल्कुल गूज बम्स लाने वाला था। रोमन रेंस के चेहरे पर दोस्तों वो भाव थे कि मुझे बदला लेना है, और गाइज वो साफ दिखा भी। इसके बाद रोमन रेंस नहीं रुकते, रोमन रेंस क्या करते हैं कि गाइज वहां स्टील स्टेप्स के पास ले जाते हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस को और स्टॉम्प कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दोस्तों रॉयल रंबल में रॉलिंस ने किया था। बिल्कुल वैसे ही स्टॉम्प दोस्तों हम लोगों को आज ओटीसी की तरफ से देखने को मिला। रोमन रेंस ने सेथ को स्टॉम्प कर दिया, और उसके बाद वो वही चीज करना चाहते थे जो कि गाइस उन्हें शेल्फ पर रखी, यानी कि सेथ रॉलिंस ने जो स्टील स्टैप के ऊपर मारा था ना रोमन को स्टॉम्प, वो मारना चाहते थे। लेकिन गाइस एडम पेयर्स दौड़ते हुए आ गया और गाइस उन्होंने रोमन रेंस को रोक दिया वहां स्टॉम्प करने से। लेकिन यहां दोस्तों एक बहुत बड़ा ड्रामा या फिर कह लीजिए बहुत क्रेजी एंगल देखने को मिलता है। यहां रोमन रेंस को रोक दिया गया था सेथ को मारने से, लेकिन रोमन क्या देखते हैं कि रिंग में पॉल हेमन जो है वो सीएम पंक को उठा रहे हैं। ये चीज़ जैसे उन्होंने देखी आउट ऑफ जेलेसी कह लीजिए या फिर गाइस कुछ भी कह लीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। रोमन रेंस अब जाते हैं केज के अंदर और गाइज वहाँ वो क्या करते हैं कि सीएम पंक को स्पीयर कर डालते हैं, और गाइज उसके बाद उन्होंने अपना साइन बनाया और पॉल हेमन बेचारे ऐसे खड़े हुए थे कॉर्नर पर हाथ वाथ जोड़ के। स्टोरी लाइन देखिए कितनी अच्छी जा रही है। यहाँ सीएम पंक ने कहा था एक फेवर के लिए पॉल हेमन को, और गाइज वो फेवर अब आगे सामने निकल कर आएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, यहाँ पॉल हेमन का सीएम पंक का जो साथ है कहीं ना कहीं रोमन रेंस को गुस्सा दिलाया। शायद रॉलिंस से तो बदला लेना ही था,
ओवरऑल दोस्तों ये ट्रिपल थ्रेट जो है हम लोगों को रेसलमेनिया में अब डेफिनेटली देखने को मिलने जा रहा, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है रोमन रेंस लौट आया और पुराने अवतार में लौटे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो बेबी फेस है, बिल्कुल ओजी रोमन रेंस देखने को मिले आज। और गाइस इसी बात पर वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। अगर ट्रिपल थ्रेट बनता आप किसको सपोर्ट करेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रोमन रेंस को सपोर्ट करेंगे, सीएम पंक को या फिर सैथ को, बताएगा जरूर। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शपथ है।